अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये जो कन्वर्जिंग लेंस है और मिरर है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके कुछ टर्म जो हैं इनको डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले तो हम ये इमेज फॉर्मेशन जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ ये मैग्नीफिकेशन जो है इसको डिस्कस किया जाएगा और वर्चुअल और रियल इमेज में क्या डिफरेंस होता है, और लास्ट में ये जो फिफ्थ पॉइंट है कि लेंस जो है वो एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास किस तरह बिहेव करता है। इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। और जो ये फॉर्मेशन है ना इमेज की, इससे रेलिवेंट मैं जो थ्योरी के क्वेश्चंस है ना वो भी करवाऊंगा। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा, आपको सॉल्व करूंगा कि इमेज जो है वो कैसे फॉर्म किया जाता है, रेस को कैसे ड्रॉ किया जाता है, और रेस को ड्रॉ करने के बाद कैसे पता चलता है कि जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है, और उसके जो रेलिवेंट जो पैरामीटर्स हैं जैसे मैग्निफिकेशन है, और मैग्निफिकेशन के लिए जो ये वाले पैरामीटर्स हैं कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो है ये थिन लेंस में। थिन का वर्ड जो यूज कर रहे हैं ये हम यूज कर रहे हैं या इसका कोई मीनिंग है? तो स्टूडेंट्स, ये जो थिन लेंस है ना, इट हैज अ मीनिंग। इसका मीनिंग है कि थिन लेंस का वर्ड जो है, सबसे पहले इसको हम डिस्कस करते हैं कि लेंस थिन भी होता है थिक भी होता है। तो यहाँ पर थिन लेंस यूज करना है, और वो क्यों यूज किया जाता है, आपके कोर्स में थिन लेंस क्यों है, और इसकी थोड़ी डिटेल भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है एक थिक लेंस। इसके बाद हम थिन को डिस्कस करेंगे। थिक लेंस है, इसकी थिकनेस काफी ज्यादा है। लेंस की टू सरफेसेस होती हैं, एक ये वाली सरफेस है और एक ये वाली सरफेस है। और लाइट ने जब भी लेंस में एंटर होना है ना, तो जब एंटर होना है तब भी लाइट ने रिफ्रैक्ट करना है। अगर हम यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करें तो लाइट जो है यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, और दूसरा जब लाइट ने यहाँ से इमर्ज होना है, यानी वो डेंसर से रेयर में जा रही है, तब भी उसने एक दफा बेंड होना है, रिफ्रैक्ट होना है। फॉर एग्जांपल ये वाली लाइट है, ये इंसिडेंट है जो एंटर हुई है। ये रे जो है रेड से मैंने हाईलाइट की है, ये वो रे है जो डिस्टेंस कवर किया है जिसने कुछ इनसाइड द लेंस, और उसके बाद जो ये इमरजेंट रे है इसको मैं इसे डिनोट करता हूँ। इसका मतलब है कि लाइट जब भी एंटर होगी ना लेंस में, तो लाइट टू टाइम्स, दो दफा लाइट की रिफ्रैक्शन होनी है, और ड्यूरिंग बोथ रिफ्रैक्शंस लाइट ने एक सर्टेन डिस्टेंस जो है वो कवर करना है इनसाइड द लेंस। ये है थिक लेंस का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं थिन लेंस की तरफ। थिन लेंस में क्या होता है? ये है एक थिन लेंस। थिन लेंस बहुत थिन होता है। मुझे फिलहाल इमेज ये वाला ही मिला था तो मैंने यही शो किया है, इससे आप समझें कि ये बहुत थिन है। जब लाइट इस थिन लेंस में एंटर होगी तो अगेन लाइट जो है एक दफा यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगी, और जब इमर्ज होगी तब भी रिफ्रैक्ट होगी। तो अगेन जो है वो लाइट टू टाइम्स रिफ्रैक्ट होगी। लेकिन अब यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन या जम्पशन हम यूज करते हैं कि ये जो थिन लेंस है ना, इसकी थिननेस इतनी ज्यादा है कि इसके ये जो दो सरफेसेस हैं ये आपस में एक दूसरे के इतने क्लोजर होते हैं कि लेंस के इन साइड जो लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल करना है हम उसको इजीली स्टडी नहीं कर सकते। या ये कह लें कि लाइट ने जब एंटर होना है वो रिफ्रैक्शन, और लाइट ने जब इमर्ज होना है वो रिफ्रैक्शन, हम दोनों रिफ्रैक्शंस को सेपरेटली डिस्कस नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते कि जो लेंस की थिननेस है वो बहुत ज्यादा होती है। ये सरफेसेस इतनी क्लोज होती हैं कि दोनों की रिफ्रैक्शन को सेपरेटली डिस्कस करना जो है वो इजी नहीं होता। तो उस केस में क्या करते हैं कि थिन लेंस में हम एक अजम्पशन यूज करते हैं। हम अज्यूम करते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कि लाइट यहां से एंटर होते हुए रिफ्रैक्ट हुई और इमर्ज होते हुए रिफ्रैक्ट हुई। सेपरेट रिफ्लेक्शन की बजाय हम एक सिंगल पॉइंट चूज करते हैं, एंड दिस सिंगल पॉइंट इज द पॉइंट जहां पर लाइट दोनों दफा रिफ्लेक्ट हो रही है। इस अजम्पशन की वजह से क्या होता है कि हमारे जो इमेज फॉर्मेशन है ना थिन लेंस की वो इजी हो जाती है। तो इसका मतलब है अगर फॉर एग्जांपल लाइट यहाँ से एंटर हुई है तो ये वाला पॉइंट होगा, अगर लाइट यहाँ से एंटर हुई है तो ये वाला सिंगल पॉइंट होगा,
यहाँ से एंटर हो रही है, ये वाला पॉइंट होगा, और जैसे जैसे ये पॉइंट्स हम ड्रॉ करते जाएंगे, बनाते जाएंगे, इन सब पॉइंट्स को अगर मैं एक वर्ड लाइन के साथ कनेक्ट करूं तो ये एक वर्टिकल लाइन बनती है। और थिन लेंस के केस में हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, एंड दिस वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स थिन लेंस। जब भी आपके क्वेश्चन होंगे ना थ्योरी के, उसमें मोस्टली एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया जाता है जो एज ए थिन लेंस बिहेव करती है, और उसकी रीजन जो है वो मैंने आपको बता दी कि सेपरेट सरफेसेस और सेपरेट रिफ्रैक्शन को डिस्कस करना बहुत मुश्किल होता है। थिननेस की वजह से तो हम अज्यूम करते हैं कि ये दोनों रिफ्रैक्शन किसी एक पॉइंट पर हो रही हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो सारे पॉइंट्स हम अगर मिला दें तो एक वर्टिकल लाइन बनती है, और ये वर्टिकल लाइन जो है वो एक्ट करती है एज ए लेंस। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे, इवन पी जो एमसीक्यूज हैं या थ्योरी है, उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें मोस्टली लेंस कई दफा बने भी होते हैं, और कई दफा ये एक वर्टिकल लाइन इस तरह की ड्रॉ की जाती है जो एज ए लेंस बिहेव करती है। तो ये रीजन है कि आपके कोर्स में जो लेंस है वो थिन लेंस है। ठीक है, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन थी इसलिए कि आपको पता हो कि लेंस के साथ थिन का वर्ड क्यों यूज किया गया है और थिन लेंस हम क्यों स्टडी करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसके कुछ पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है मैग्निफिकेशन। थिन लेंस में जब इमेज फॉर्मेशन होगी तो उसमें ये पैरामीटर जो हैं इनको बड़ा डिटेल में और बड़ा क्रिटिकली हमने डिस्कस करना होता है, जिसमें फर्स्ट वन है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय एम, और इसका जो फार्मूला होता है, अगर इसकी डेफिनेशन भी राइट डाउन करनी हो हम कर सकते हैं, बल्कि पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ, वहां से डेफिनेशन आपने मुझे बतानी है क्या होगी। ये होगी हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई इमेज है, ऑब्जेक्ट है, आप इसको यूं भी राइट डाउन कर सकते हैं, इमेज साइज ओवर ऑब्जेक्ट साइज। ये सब आपकी मार्किंग स्कीम से मैंने ली है, आप कुछ भी कोई एक इनमें से ना याद कर सकते हैं। थर्ड है इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैग्निफिकेशन के केस में आप कोई भी एक डेफिनेशन इसकी राइट डाउन कर सकते हैं। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ इमेज साइज टू ऑब्जेक्ट साइज, या रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप इसको यहाँ इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हाइट को या इमेज के साइज को या डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर मैं एक आपको एमसीक्यू करवाता हूँ। उस क्वेश्चन में आपको मैं क्लियर करूंगा कि बेसिकली इन चीजों का मतलब क्या है। ये क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ पर उन्होंने एक कंप्लीट लेंस बनाया हुआ है, फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है, हाइट 6 सेंटीमीटर है, अरेंजमेंट गिवन है, और लीनियर मैग्निफिकेशन यानी मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है। तो हमने मल्टीपल फार्मूलाज पढ़े हैं, सबसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं जी इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज से करते हैं। इमेज साइज ओवर ऑब्जेक्ट साइज। अभी साइज यहाँ पर कैसे मेजर करना है, ये जो साइज है ना, ये हमें जो ब्लॉक्स गिवन है ना इनसे मेजर होगा। कैसे, ये जो साइज है ना, ये साइज है इसका, ये जो हाइट, इसको आप हाइट भी कहते हैं, ये साइज है। इसका मतलब है जब भी आपने साइज फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले आपने जो ब्लॉक्स है ना उनको कैलकुलेट करना है, टोटल काउंट करना है कि कितने ब्लॉक्स हैं। तो इमेज के ब्लॉक्स अगर हम काउंट करें ना, यहां से लेकर यहां तक, तो ये बनते हैं 15 ब्लॉक्स। अगर ऑब्जेक्ट के ब्लॉक्स काउंट करें तो ये देखें, ये सेंटर में आ रहा है,
तो ये जो ब्लॉक्स हैं ये बनते हैं 7.5। तो इमेज का जो साइज है वो 15 है और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो 7.5 है। कैंसिल हुआ तो आंसर आ गया 2। कोई यूनिट नहीं होता, सी इज द राइट ऑप्शन। ये हो गया साइज से। अब आपको मैं डिस्टेंस से करके दिखाता हूँ, डिस्टेंस से भी यही ना आंसर आएगा। अब मैं आपको ये जो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ना उससे सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसके बाद जो थ्योरी वाले क्वेश्चन करने हैं ना उसमें ये सारी जो पैरामीटर्स हमने फाइंड आउट करने हैं, तो ये मैंने नहीं करना, ये आपने ही करने हैं। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स याद रखना है, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर, ये सेंटर है ना, यहां से लेकर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां तक है, ये इमेज डिस्टेंस होगा। अगर यहां से आप ब्लॉक्स काउंट करें तो ये 30 ब्लॉक्स बनेंगे। मैंने पहले कैलकुलेशन की हुई है सारी, आप भी कर सकते हैं। इसी तरह सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का जो ये डिस्टेंस है, ये ब्लॉक्स अगर आप काउंट करते हैं तो ये होंगे 15 ब्लॉक्स। डिस्टेंस हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, साइज जो है वो आप वर्टिकल फाइंड आउट करते हैं। तो इमेज डिस्टेंस 30 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 है, तो जब इसको सॉल्व किया तब भी आपका आंसर 2 ही आया। क्लियर। लास्ट है हाइट। अब हाइट का भी कॉन्सेप्ट देख लें। इमेज जो है हाइट में है 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी? देखें, इमेज के जो ब्लॉक्स हैं वो 15 है, ऑब्जेक्ट्स के जो ब्लॉक्स हैं ये अपवर्ड ये 7.5 है, यानी ऑब्जेक्ट जो है हाफ ऑफ द इमेज है। तो ये ब्लॉक से आपको पता चलेगा, इमेज 6 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट 3 सेंटीमीटर। तो 6/3 अगेन आपका आंसर 2 आएगा। तो हर हाल में हमारा जो आंसर है वो सी ही है। तो ये देख लेंगे, मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आए आप किसी भी फॉर्मूला से, नंबर ऑफ ब्लॉक से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्निफिकेशन को। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारी आती है इमेज, रियल इमेज, और दूसरी है वर्चुअल इमेज। मैंने अभी जो क्वेश्चन करवाया था उसमें इमेज को डिस्कस नहीं किया, इसको मैं सेपरेट करूंगा और इसके बाद हमने थ्योरी क्वेश्चन करने हैं, उसमें ये डिटेल में बातें जो है ना कवर हो जाएंगी। मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा रियल इमेज के, वो आपने माइंड में रखने हैं। ये है कि व्हेन रेज एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, रियल इमेज इज फॉर्म्ड। ये डेफिनेशन है इसकी, या फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है इट इज प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर एक किसी जगह पर रियल इमेज बना है ना, फॉर्म हुआ है, तो उसके सामने कोई वॉल आ जाए, कोई पेपर आ जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना, उस ऑब्जेक्ट पर भी आपको ये इमेज शो होगा। इसे हम कहते हैं रियल इमेज। अच्छा, इसमें ना जो इमेज का जो साइज है, साइज ऑफ इमेज जो है वो वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यानी ये मतलब नहीं है कि इमेज जो है वो हमेशा लार्जर ही होगा ऑब्जेक्ट से, ये लार्जर, स्मॉलर या इवन के इक्वल साइज जो है वो भी हो सकता है। ये कुछ केसेस हैं, एंड पे करेंगे, मैग्निफिकेशन का ही कॉन्सेप्ट इसमें एक और आएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो साइज इसका वेरी करता है। और लास्ट में है ये ऑपोजिट साइड पर बनता है ऑब्जेक्ट की। जिस तरफ आपने ऑब्जेक्ट रखा है ना, ये उस तरफ नहीं फॉर्म होगा, ये उसके ऑपोजिट साइड पे ना फॉर्म होगा। ठीक है। ये जो साइज ऑफ द इमेज वेरीज है बच्चों, इसके कुछ केसेस हम करेंगे लास्ट में, इसी चैप्टर और इसी जो वीडियो है ना उसके लास्ट में मैं कुछ आपको इसके करवाऊंगा केसेस। ठीक है। तो उससे ये चीज क्लियर हो जाएगी। अभी हम इसको नहीं छेड़ रहे, अभी हम अपने जो मेन पॉइंट्स हैं उनको ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है वर्चुअल इमेज।
वर्चुअल इमेज में होता है कि अगर रेज जो हैं वो एक्चुअली किसी एक पॉइंट पर मीट ना करें। ये इसकी डेफिनेशन समझ लें वर्चुअल इमेज की, कि वेव जो हैं वो एक्चुअली मीट नहीं करती। ये अभी मैं आपको थ्योरी के क्वेश्चन करवाऊंगा, उनमें आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये क्या मीनिंग है कि एक्चुअली मीट कर रही हैं या नहीं मीट कर रही। तो जब रेज एक्चुअली मीट नहीं करती, हम उन्हें एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड्स। वो एक्सटेंशन के बाद जहां पर मिलती है वहां पर जो इमेज फॉर्म होता है ना, वो वर्चुअल इमेज होता है। रियल इमेज प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, तो वर्चुअल इमेज जो है इट इज नॉट प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब है कि इस इमेज के सामने आप अगर कोई भी वॉल रख दें, कोई पेपर रख दें, कुछ भी रख दें, ये इमेज उस पर शो नहीं होगा। अच्छा जी, इसका जो साइज है ये आप याद रखें अपने लिए कि ये हमेशा एनलार्ज होता है एंड अपराइट होता है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए बेसिकली होता है, तो आप इसको याद रख लेंगे। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये अपराइट और एनलार्ज होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये रियल और वर्चुअल इमेज से रेलिवेंट कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पर राइट डाउन किए हैं, आपने इनको याद करना है। ये थ्योरी पेपर में आपके लिए काफ़ी इसका फ़ायदा होगा। सम टाइम इसकी डेफिनेशन, सम टाइम तो नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम डेफिनेशन जो है ना वो राइट डाउन करना पड़ती हैं, तो इसको याद करना है आपने अच्छी तरह। अब हम करते हैं थ्योरी क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है, इसका ना पार्ट टू है। मैं जस्ट पार्ट टू ही डिस्कस कर रहा हूँ, यानी जिसमें हमने इमेज को बनाना है। और पार्ट वन में इसकी फोकल लेंथ गिवन है, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 2.5 सेंटीमीटर। ये मैं यहाँ राइट डाउन कर रहा हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है? फिगर 8.1 इज अ फुल स्केल डायग्राम दैट शोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर एंड द लेंथ। बाय ड्राइंग ऑन फिगर 8.1 लोकेट एंड मार्क इमेज आई ऑफ ओ। हमने इसका इमेज जो है वो लोकेट करना है, मार्क भी करना है। उसके बाद ये डिस्टेंस और मैग्निफिकेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ये जो इमेज ड्रॉ करते हैं। अब जो मेरी फर्स्ट वीडियो है ना लेंस और मिरर पर, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपने जो रेज है उनको ड्रॉ कैसे करना है। जब रे ड्रॉ होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो किस पॉइंट से पास करेगी, डिटेल में मैंने वो वीडियो बनाई है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो आप लाजमी देखें। इस सब को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें जो फोकस पॉइंट है ना वो चाहिए, कि यहाँ पर फोकस पॉइंट कहाँ पे होगा। यानी फोकल लेंथ जो है वो एफ हम कहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ना फोकल लेंथ की, ये इन्फॉर्मेशन हमें बताएगी कि फोकस पॉइंट कौन सा होगा। अब कैसे पता चलेगा? पता है इस तरह चलेगा कि फोकल लेंथ होती है ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस। तो ये 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि सेंटर से 2.5 सेंटीमीटर कैसे पता चलेंगे, वो हमें इस इंफॉर्मेशन से पता चलेंगे। 1 सेंटीमीटर में है 5 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5। 2.5 सेंटीमीटर में 2.5 सेंटीमीटर में कितने होंगे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे? तो आंसर आपका होगा 12.5 सेंटीमीटर, और 12.5 ब्लॉक, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, 12.5 ब्लॉक्स। अब यहाँ से आपने 12 ब्लॉक्स जो हैं वो कंप्लीट आपने काउंट करने हैं, और एक हाफ ब्लॉक होगा। अब इसको देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गए। और ये यहाँ पर 12.5 ये सेंटर पे करके ये आपके पास एफ होगा, ठीक है। ये डॉटेड लाइंस हैं, ये देख लीजिएगा, कैलकुलेट कर लें। सेंटर से हमेशा कैलकुलेट करना होता है, काउंट करना होता है, बल्कि काउंट करें। ये जो ये वाला ब्लॉक है ना, इसके सेंटर पे एफ होगा।
तो एफ को हमने लोकेट कर लिया, ये सबसे ज़रूरी था। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ। अब हमने रे डायग्राम जो है बनानी है। तो सबसे पहले हम स्केल चूज करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसका थोड़ा ना मैं बारीक कर लूँ ताकि ड्रॉ करना इजी हो। जी, रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस में से पास होती है। ये हमने पहले पढ़ा है। तो इसको आपने प्रिंसिपल फोकस में से पास करवाना है, यानी कि जिसके सेंटर है, सेंटर से आपने इसको पास करवाना है यूं। ठीक है। एक सेकंड रे हमने ड्रॉ करनी है। ये एफ मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ क्योंकि रे ड्रॉ करनी है। एफ को यहाँ पे लिख लेते हैं। एक सेकंड रे ड्रॉ करनी है जो हमने ऑप्टिकल सेंटर में से पास करानी है, और जो रे हमने ऑप्टिकल सेंटर में से पास करानी होती है वो विदाउट एनी डिविएशन पास होती है। ठीक है। तो यहाँ से जो ये देखें, जहाँ पर दो वेव्स ने एक दूसरे को कट किया है, या एक्चुअली जहाँ पर वेव्स मीट की है ना, ये वो पॉइंट है जहाँ पर इमेज फॉर्म होता है। और वो इमेज जहाँ जो वेव्स के एक्चुअली मीट होने की वजह से बनता है, उसे हम कहते हैं रियल इमेज। तो यहाँ जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, ये रियल इमेज है। और ये इस रियल इमेज का ये सारा डिस्टेंस है यहाँ तक। ये इस ब्लॉक तक है इसका। ठीक है, ये मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली ये है, या मैं इससे थोड़ा, ये इमेज है। ठीक है, ये बना हमारा रियल इमेज। और इसे लोकेट भी हमने कर लिया, और उसके अलावा आई भी साथ मैंने मेंशन कर दिया, मतलब इसको मैंने मार्क भी कर दिया। अब है कि डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। डिटरमिन द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। सबसे पहले हमने डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द लेंस, तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और सेकंड में हमने करना है मैग्निफिकेशन। तो डिस्टेंस के लिए सबसे पहले तो आपने ब्लॉक्स काउंट करने हैं। सेंटर से यहाँ तक ब्लॉक्स कितने हैं, यहीं से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 ब्लॉक्स हैं। 17 ब्लॉक्स हैं। और देखें कि 5 ब्लॉक्स हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं 1 सेंटीमीटर की। तो इसका मतलब है कि जो 1 ब्लॉक है, 5 ब्लॉक्स 1 सेंटीमीटर हैं, और जो 1 ब्लॉक है वो 0.2 सेंटीमीटर है। तो 17 ब्लॉक्स जो हैं, अगर उसको मल्टीप्लाई करें 0.2 से, तो ये आंसर आएगा 3.4 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा 3.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन आप यहाँ पर कर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारा मेजर हो गया। और मोस्टली ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसकी एक रेंज होती है, और ये रेंज 3.4 3.5 तक है आई थिंक। तो ये रेंज होती है, लेकिन इसको बहुत केयरफुली आपने ऑब्जर्व करना है, ड्रॉ करना है और मेजर करना है। ठीक है। सेकंड है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन जो है आप डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन जो है आप हाइट से भी कर सकते हैं, क्योंकि हाइट 3 सेंटीमीटर भी गिवन है। कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा इंशाल्लाह। तो हम करते हैं, डिस्टेंस मेजर किया तो डिस्टेंस से कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन जो है, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस है 3.4, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा। अब यहाँ से सेंटर से यहाँ तक जो है आपने ब्लॉक्स काउंट करने हैं सारे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये सारे ब्लॉक्स काउंट करें तो ये 45 ब्लॉक्स बनते हैं, सेंटर से लेकर, और जहाँ ऑब्जेक्ट है ये 45 ब्लॉक्स हैं। तो 5 ब्लॉक्स जो है वो 1 सेंटीमीटर है।
तो 45 ब्लॉक्स में ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो 3.4 डिवाइडेड बाई जो 9 है, ये आंसर आएगा 0.38। मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता। और ये जो इमेज है ये रियल इमेज है, क्योंकि वेव्स ने एक्चुअली यहाँ पर मीट किया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये वाला हो गया, और इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं हम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर 7.1 इज अ फुल स्केल डायग्राम ऑफ स्मॉल नेल एन इन फ्रंट ऑफ अ थिन कन्वर्जिंग लेंस। लाइन रिप्रेजेंट्स लेंस। फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू एक्स वाई ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द लेंस। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द लाइट आफ्टर इट पासेस थ्रू द लेंस। जो भी रेज आ रही हैं वो जब यहाँ से पास होंगी तो सबसे पहले रिफ्रैक्ट होंगी, और रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस में से पास होंगी। और जो रेज सेंटर से डायरेक्ट पास होंगी और विदाउट एनी डिविएशन पास होंगी, और अगर ये कंबाइन होंगी किसी पॉइंट पर तो वहां पर इमेज फॉर्म होगा रियल, और अगर कंबाइन नहीं होंगी तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें थ्योरी सारी आपने लिखनी है। मैं जस्ट आपको ये हिंट दे रहा हूँ, इसमें आपने लिखना क्या है। हम अपने मेन जो है ना पार्ट्स जिनको हमने डिस्कस करना है उसकी तरफ चलते हैं, बी और सी। ऑन फिगर 7.1 मार्क एंड लेबल विद एन एफ ईच ऑफ टू प्रिंसिपल फोकसेस ऑफ द लेंस। लेंस के हमने जो प्रिंसिपल फोकसेस हैं उनको लेबल भी करना है, मार्क भी करना है। यानी राइट साइड वाला प्रिंसिपल फोकस भी हमने लेबल और मार्क करना है, लेफ्ट साइड पर भी इसको लेबल करना है और मार्क करना है। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल फोकस हमने फाइंड आउट करना है, और फाइंड करना कैसे है। इसका आंसर है फोकल लेंथ की वैल्यू में। फोकल लेंथ होती है ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस। इसका मतलब है कि फोकल लेंथ जो है वो हमें इसकी जो वैल्यू है ये हमें बताएगी कि प्रिंसिपल फोकस कहाँ पर है, और कैसे वो अब देखते हैं। देखिए फोकल लेंथ है 3 सेंटीमीटर, और 5 ब्लॉक्स जो हैं ये हमें 1 सेंटीमीटर की इंफॉर्मेशन दे रही हैं। 2 सेंटीमीटर में 10 होंगे और 3 सेंटीमीटर में 15 ब्लॉक्स होंगे। तो इसका मतलब है सेंटर से राइट साइड पर आपने 15 ब्लॉक्स काउंट करने हैं, और लेफ्ट साइड पर भी 15 ब्लॉक्स काउंट करने हैं। और जो 15th ब्लॉक होगा ना वो बेसिकली प्रिंसिपल फोकस होगा। तो करें इसको कैलकुलेट, काउंट करें बल्कि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आ गया 15। ये 15 है, और इसको मैंने मार्क भी किया और लेबल भी किया। यही काम आपने करना है लेफ्ट साइड पर। करें काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हो गया आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ से आपने ये देख लेना कि फोकल लेंथ अगर गिवन है तो उससे आपने प्रिंसिपल फोकस को कैसे फाइंड करना है, या अगर प्रिंसिपल फोकस गिवन है तब भी आप ब्लॉक्स काउंट करेंगे ना तो वो आपको फोकल लेंथ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। हमारा बी पार्ट हो गया। अब आते हैं सी पार्ट की तरफ। स्मॉल नेल एन ऑफ हाइट इज पोजीशन 2 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ लेंस। बाय ड्राइंग ऑन फिगर 7.1 फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऐड इमेज आई टू द डायग्राम। यानी हमने सबसे पहले इमेज ड्रॉ करना है, उसकी पोजीशन को हाईलाइट करना है, और उसको आई इमेज जो है वो भी हमने साथ करना है, हाईलाइट करना है कि इमेज कौन सा है, कहाँ पर बना है। चलें जब हम ड्रॉ करते हैं इमेज, तो सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो ड्रॉ की, और ये रे जो है ये आगे नहीं जानी चाहिए। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन पास होगी फोकल पॉइंट में से, प्रिंसिपल फोकस में से ये पास होगी। जी ये वाली लाइन।
और सेकंड रे जो है वो डायरेक्ट सेंटर से पास होगी, और जब सेंटर से पास होगी तो विदाउट एनी डिविएशन पास होगी। और मैं एफ को यहाँ से ज़रा रेज कर दूं ताकि हम यहाँ पर अपनी ना वेव को ड्रॉ कर सकें। सेकंड रे हम यहाँ ड्रॉ करेंगे जो सेंटर से पास होगी। ये सेंटर से पास हो गई। अब देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों रेज आपस में किसी जगह पर कंबाइन नहीं हुई। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा, और वर्चुअल इमेज में हमने पढ़ा था कि अगर वेव्स कंबाइन नहीं होंगी तो हम वेव्स को एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड, और बैकवर्ड एक्सटेंशन से जहां पर ये कंबाइन होंगी वहां पर इमेज बनेगा। तो अब इनको एक्सटेंड करें। ये वाली जो वेव है इसको रे जो है इसको हम यहाँ से एक्सटेंड करेंगे, और ये वाली जो रे है इसको हम यूं एक्सटेंड करेंगे। जिस जगह पर ये मिली हैं वो पॉइंट बेसिकली आपका वर्चुअल इमेज होगा, उस पॉइंट पर बनेगा। अब ये सम टाइम जो है ये सेंटर में भी आ सकता है दोनों के, वो कोई इशू नहीं है। तो इशू इस वक्त आ रहा है स्केल का। स्केल अगर अपनी जगह पर टिक जाए तो हम इसको ड्रॉ कर लें, और ये हमने ड्रॉ कर लिया। बिलाखिर हम कामयाब हो गए इसको ड्रॉ करने में। ये हमने इमेज की पोजीशन बता दी है, और साथ यहाँ पर आई भी हम लिख देते हैं, यानी इमेज को हमने आई लिखकर हाईलाइट कर दिया है, कि ऐड कर दिया है कि ये इमेज बना है। अब देखें जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर ही इमेज बना है, और ये जो इमेज है वर्चुअल है एंड लार्ज है, और सेम साइड पर है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये यहाँ मतलब इस डॉट तक बना है, जहां पर ये डॉट है ना यहाँ तक बना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि रियल इमेज बना था, वेव्स ने एक्चुअली मीट किया था, और इस क्वेश्चन में देखा कि वेव्स ने किसी भी जगह पर एक्चुअली मीट नहीं किया, बल्कि हमने उनको एक्सटेंड करके मीट करवाया है। तो ये इमेज जो है वर्चुअल इमेज है। 3 मार्क्स ये भी हो गए। नेक्स्ट पार्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर आई इज अ रियल और वर्चुअल इमेज। तो स्टेट में आप लिखेंगे वर्चुअल इमेज, पूरा आपने वर्ड लिखना है, मैंने ये जस्ट एक एब्रीविएशन लिखी है। और एक्सप्लेन भी आपने साथ करना है। क्या एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर आप, कि रेज जो है वो एक्चुअली मीट नहीं हुई, हमने रेज को एक्सटेंड किया है बैकवर्ड्स। ठीक है, और एक्सटेंशन की वजह से रेज क्योंकि मीट की हैं, वही डेफिनेशन आप लिख सकते हैं वर्चुअल इमेज वाली। तो ये एक्सप्लेनेशन में आ जाएगी कि बैकवर्ड एक्सटेंशन हुई है और स्टेट में इमेज वर्चुअल है। थर्ड पार्ट है स्टेट द नेम गिवन टू अ लेंस व्हेन इट इज यूज्ड इन दिस वे। इन दिस वे का मतलब क्या है। अब यहां से आप ये देखें कि फोकल लेंथ है 3 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर। यानी ऑब्जेक्ट जो है ये इनसाइड द फोकल लेंथ है। ये एक केस पे मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इनसाइड द फोकल लेंथ है ना, यानी उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो फोकल लेंथ से कम है, तो उस केस में जो लेंस है वो एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास बिहेव करता है। और यहाँ पर जस्ट आपने ये लिख देना है मैग्नीफाइंग ग्लास। ये एक स्पेशल केस है कि जब भी जो ऑब्जेक्ट है वो विद इन द फोकल लेंथ इनसाइड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस होगा तो लेंस विल बिहेव एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद अब हम करते हैं कुछ केसेस जो इमेज और ऑब्जेक्ट से रेलिवेंट होंगे, कहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, कहाँ पर इमेज बनेगा, कैसा इमेज बनेगा। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। अभी जो ये रियल और वर्चुअल इमेज था इसको हमने डिस्कस किया था, इसके क्वेश्चन किए थे। अब यहाँ पर लास्ट में कुछ मैंने ना इमेजेस और आपसे डिस्कस करने हैं। जो मैग्निफिकेशन है, अब यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इसके आगे लिखता हूँ। इन केस ऑफ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन लगता है स्टूडेंट्स को मैग्निफिकेशन वर्ड है मैग्नीफाई, तो इसका मतलब है इमेज हमेशा मैग्नीफाई होगा नहीं।
सम टाइम जो है इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा भी हो सकता है, सम टाइम छोटा भी होता है, वो मैं सब दिखाऊंगा आपको। आपने पॉइंट याद रखना है कि एम जो है मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है जो इमेज है ना वो ऑब्जेक्ट से लार्जर है। अगर इमेज जो है ऑब्जेक्ट से लेस है तो एम जो है वो लेस देन 1 है, मतलब पहले इसको लिखना चाहिए फिर इसको लिखना चाहिए। और अगर इमेज जो है वो इक्वल है ऑब्जेक्ट के तो एम इज इक्वल टू 1। ये सब मैंने रियल इमेज के लिए लिखे हैं। वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस में जो हमने अभी पढ़ा है कि जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा बड़ा होता है। तो ये 3 केसेस हैं रियल इमेज के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि ये 3 केसेस कब कब और कैसे कैसे वैलिड है। मैं साथ साथ आपको बताऊंगा भी, डायग्राम दिखाऊंगा उससे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सारा। स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट जो है ये है बियॉन्ड 2f, ठीक है। और जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है बिटवीन f एंड 2f। ये केस आपने याद रखना है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो इमेज जो है वो बिटवीन f एंड 2f है। अब ऑब्जेक्ट का साइज देखें और इमेज का साइज देखें, इसका मतलब है ये इमेज, अब यहाँ पर वेव्स एक्चुअली मीट कर रही हैं। ये वेव, ये जो इमेज है ये सबसे पहले तो ये रियल होगा। इमेज का साइज छोटा है, स्मॉलर इन साइज या डिमिनिश होगा और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब ऑब्जेक्ट का एरो देखें और इमेज का एरो देखें, दोनों ऑपोजिट है ना, इसे इन्वर्टेड इमेज कहते हैं और इस केस में मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी। ये सब पॉइंट्स आपने जो मैंने ये हाईलाइट किए हुए हैं ना ब्लू से, ये सब आपने याद रखने हैं। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है 2f पर, तो देखें उसका जो इमेज है वो भी 2f पे बना है और डाउनवर्ड है एरो, इसका मतलब है कि ये रियल इमेज है क्योंकि लाइट वेव जो है वो मीट कर रही हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट 2f पर होगा तो इमेज भी 2f पर होगा और ये इमेज होगा रियल, इन्वर्टेड, और उसके साथ अगर इसका साइज आप मेजर करें तो इमेज और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो सेम होगा। आई इज इक्वल टू ओ का मतलब है इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है, इसका मतलब m इज इक्वल टू 1, मैग्निफिकेशन जो है वो 1 के इक्वल होगी। ठीक है। नेक्स्ट केस है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान किसी भी पॉइंट पर प्लेस किया है तो इमेज देखें वो 2f से बियॉन्ड जा रहा है, यानी 2f से परे जा रहा है। और ये इमेज भी लाइट वेव चूंकि एक्चुअली मीट कर रही है तो ये इमेज जो है ये भी रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। और अगर आप इसका साइज मेजर करें तो ये इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो इमेज है ये एनलार्ज है या लार्जर इन साइज है, और इस केस में जो मैग्निफिकेशन है वो ग्रेटर देन 1 होगी। ये लास्ट केस है जब आपने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के दरमियान में रखा है, या ऑब्जेक्ट इज विद इन द फोकल लेंथ या इनसाइड द फोकल लेंथ अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है तो एक्सटेंशन की वजह से इमेज यहां पर बना है। ये इमेज है वर्चुअल, ये इमेज है अपराइट। अपराइट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का एरो और इमेज का एरो सेम है, इस वजह से ये इरेक्ट भी कह सकते हैं, इसको अपराइट भी कह सकते हैं। और ये एनलार्ज है यानी लार्जर इन साइज है। और जब भी ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ होगा ना या इनसाइड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस होगा, तो अभी हमने बात पढ़ी थी कि इन दिस केस कॉन्वेक्स लेंस विल बिहेव एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इस केस में ये जो लेंस है ये एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास बिहेव करेगा, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये कुछ केसेस थे स्टूडेंट्स। इसके साथ हम कुछ थ्योरी के एमसीक्यू के क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो तरह आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर हम इसे अपने टॉपिक पे एंड करते हैं। Diagram shows a thin converging lens of focal length where must be object is placed to produce real image in the position shown.
अच्छा जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है, ये भी फोकल लेंथ है। अगर आप ये डिस्टेंस काउंट करें ना, तो ये 2f बन रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो 2f पे इमेज उसी वक्त बनता है जब आप 2f पर ऑब्जेक्ट भी रखेंगे। ये 2f है, तो इसका मतलब है ए पर अगर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे, प्लेस करेंगे, तो उसका एक तो इमेज रियल बनेगा और दूसरा 2f पर ही इमेज बनेगा। तो यहाँ से आपने इसको फिगर आउट करके इस तरह सॉल्व करना है। ठीक है। एक वैसा ना ऑब्जेक्ट इज व्यूड थ्रू अ कन्वर्जिंग लेंस, डायग्राम शोज पाथ ऑफ टू रेज। अब देखें ये एक्सटेंड किया गया है, तो एक्सटेंशन का मतलब है कि ये वर्चुअल इमेज है। और ये यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, लार्ज है, इन्वर्टेड नहीं है। लार्ज और अपराइट है, ये बिल्कुल ठीक है। स्मॉल इन्वर्टेड ये भी नहीं है, स्मॉल और अपराइट ये भी नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन होगा। इस तरह क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन वाला। इसमें डिफेक्ट्स ऑफ आई मैंने डिस्कस नहीं किया है, जस्ट इमेज फॉर्मेशन और मैग्निफिकेशन, रियल और वर्चुअल इमेज को डिस्कस किया है। इससे रेलिवेंट आप क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें क्वेश्चंस की, इमेजेस को ड्रॉ करने की कोशिश करें। कोई इशू आया आपका तो मेरे साथ क्लास में डिस्कस करें, और इनकी प्रैक्टिस आपने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ठीक है। कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, आप क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द।